दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन नौबत एक बार फिर से ना बिगड़े इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कुछ सख्त इंतजाम उठाए हैं, जिसमें इंटरनेट सेवा को बंद रखने तक के आदेश दे दिए गए। दरअसल हनुमानगढ़ के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर अचानक से विवाद गर्मा गया था और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद इलाके में शांति बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एहतियातन स्कूलों में भी अवकाश रखा गया है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रखा गया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को लगभग 100 लोगों के एक समूह ने जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की, जिससे परिसर में पहले से मौजूद प्रतिद्वंदी गुट के सदस्यों से उनकी झड़प हो गई थी और माहौल को खराब होने में जरा भी देर नहीं लगी। हिंसा के तुरंत बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई और 16 लोगों को गिरफ्तार करते हुए गोलूवाला थाने में 2 एफआईआर दर्ज की। इस बीच तनावग्रस्त इलाके में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन नौबत एक बार फिर से ना बिगड़े इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें इंटरनेट सेवा को बंद रखने तक के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल हनुमानगढ़ के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर अचानक से विवाद गर्मा गया था और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी थी। इसके बाद इलाके में शांति बनाए रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एहतियातन स्कूलों में भी अवकाश रखा गया है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को लगभग 100 लोगों के एक समूह ने जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश की, जिससे परिसर में पहले से ही मौजूद प्रतिद्वंदी गुट के सदस्यों से उनकी झड़प हो गई थी और माहौल को खराब होने में जरा भी देर नहीं लगी। हिंसा के तुरंत बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई और करीब 16 लोगों को गिरफ्तार करके गोलूवाला थाने में 2 एफआईआर दर्ज की। इस बीच तनावग्रस्त इलाके में निषेधाज्ञा यानी धारा 144 लागू कर दी गई। रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थिति पर करीब से नजर रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप किए हुए हैं। गोलूवाला एसएचओ ने पीलीबंगा एसडीएम द्वारा नियुक्त रिसीवर के आदेश पर गुरुद्वारे को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिससे आगे की किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गोलूवाला में तनाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक बार जब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और शांति बहाल होने का भरोसा होगा तो इंटरनेट सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और अफवाहों पर लगाम लगाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का कदम इसी एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और गलत सूचनाओं के प्रचार पर रोक लगाई जा सके। हालांकि इंटरनेट सेवा बंद होने से स्थानीय लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। छोटे व्यापारी और दुकानदार डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अफवाहों के बारे में सही जानकारी मिलने में भी मुश्किल हो रही है। अभी पहले से ही ये गुरुद्वारा को लेके सिख समाज के 2 गुटों में आपस में विवाद चल रहा है। उसी को लेके आज सुबह 3 बजे एक गुट लगभग 100 आदमियों को लेकर अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाके इनकी आपस में झड़प हुई, जिसमें जो भी चोटें थी उनका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। मुकदमे दर्ज कर लिए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। 3 व्यक्तियों को हमने हिरासत में ले रखा है, आगे पूरी निगरानी रखते हुए, और अभी शांति है मौके पर। अभी तो जबरन अंदर प्रवेश करने की धारा और राजकार्य में बाधा पहुंचाने की धारा में मुकदमा दर्ज है और पीड़ित जिनके साथ मारपीट हुई है उनकी गंभीर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है।